आइए सुनते हैं कुछ गोल्डन स्टोरीज। गले की हड्डी। एक भेड़िया था। वह बड़ा ही धूर्त था। एक दिन जंगल में घूमते घूमते उसे एक मोटा ताजा मरा हुआ बैल पड़ा दिखा। जंगली जीवों ने जगह जगह से उसे नोच रखा था। बैल का मांस देखकर भेड़िए के मुंह में पानी भर आया। वह उसके पास गया और जल्दी जल्दी मांस खाने लगा। उसने सोचा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई परिचित आ जाए और उसे भी हिस्सा देना पड़े। इसी हड़बड़ी में उसके गले में एक हड्डी फंस गई। भेड़िए ने हड्डी बाहर निकालने का बहुत प्रयास किया, मगर सफल ना हो सका। बाहर निकालने के प्रयास में हड्डी उसके गले के अंदर चली गई। फलतः सांस लेना भी दुर्भर हो गया। उसने सोचा कि यदि जल्दी ही हड्डी बाहर नहीं निकली तो उसे प्राणों से हाथ धोने पड़ेंगे। उसी समय उसे नदी तट पर रहने वाले सारस की याद आ गई। भेड़िया भागा भागा उसके पास पहुंचा और विनय करने लगा, सारस भाई, मेरे गले में एक हड्डी फंस गई है। तुम्हारी चोंच बहुत लंबी है और हड्डी तक पहुंच भी जाएगी। गले में फंसी हड्डी निकाल दो, मैं तुम्हें एक अच्छा सा उपहार दूंगा। सारस ने कुछ देर सोचा, फिर उसे उस पर दया आ गई। वह बोला, अच्छा, मैं तुम्हारे गले की हड्डी निकाल देता हूँ। भेड़िए ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और सारस ने अपनी चोंच से भेड़िए के गले की फंसी हुई हड्डी को निकाल दिया। हड्डी निकलते ही भेड़िए ने चैन की सांस ली। लाओ, अब मेरा उपहार दो, सारस बोला। उपहार? कैसा उपहार? भेड़िया बोला, उपहार को तो अब भूल ही जाओ। भगवान का शुक्रिया अदा करो कि मैंने तुम्हारी गर्दन नहीं चबाई। इससे बड़ा उपहार क्या होगा तुम्हारे लिए, जो जान बच गई। इससे पहले कि सारस कुछ और बोल पाता, उससे पहले ही भेड़िया वहां से रफू चक्कर हो गया। उसकी नीयत अभी भी बैल का मांस खाने की थी। अतः इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी के स्वभाव को बदल पाना सरल नहीं होता। भेड़िया स्वभाव से ही मक्कार था। सारस ने उसके गले की हड्डी को निकाल कर उसकी प्राण रक्षा की, लेकिन आभार व्यक्त करने की बजाय वह उसी को धमकाने लगा। अतः कृतज्ञ व धूर्तों का संग कदापि नहीं करना चाहिए।